हेलो फ्रेंड, मैं ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे और ये रिक्वायरमेंट जो है CISF की ओर से आई है। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं और साथ में देखेंगे कि इसमें जो वैकेंसी है या ओपन है या फिर डिपार्टमेंटल है उसके बारे में जिक्र करेंगे। सारे जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसको CISF बोलते हैं। ठीक है, ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड ड्राइवर, यानी कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फायर सर्विस, ये सभी के अंतर्गत जो आप देखे होंगे गाड़ी जो रहती है उसी के अंतर्गत वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें फॉर्म भरने की बात करें तो आपका फॉर्म जो है 3 तारीख से भराएगा, यानी 3 फरवरी से भराएगा और 4 मार्च तक आपको ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये फुल नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नहीं है। फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है पे लेवल कितना रहेगा, तो आपको पे लेवल 3 रहेगा, क्योंकि कांस्टेबल रैंक है 21,700 से 69,100 आपको पेमेंट मिलेंगे। ठीक है, और इसे भरेगा कौन, तो सिर्फ इंडियन सिटीजन है, यानी इंडिया के नागरिक हैं, तभी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इसमें वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी देखेंगे। यहाँ पे लिखा होगा कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इसमें डायरेक्ट वैकेंसी है, ये ओपन भर्ती है। जितने भी वैकेंसी आई है सभी ओपन भर्ती हैं। लगभग 11 से 24 टोटल भर्ती है। कितना है, 11 से 24 सीट है, तो बहुत बड़ी सीट है। और इसमें नौकरी लेना तो बहुत आसान बात है, बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होते हैं, तो इसको आप चूकिएगा नहीं। अगर चूक गए तो दिक्कत है, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है। ठीक है, कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती की बात करें तो जनरल का 344 है, SC का 126 है, 63 है ST का। ठीक है, OBC का 228 है, EWS का 84 है। टोटल बात करें तो 845 है, जिसमें से 10% ESM यानी एक सर्विसमैन वालों के लिए रिजर्व रहते हैं। ठीक है, तो उसमें 85 है। ड्राइवर कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का, ठीक है, तो इसमें टोटल सीट देखिए तो 116 है जनरल का, 41 है SC का, 20 है ST का, 75 है OBC का और EWS का है 27। टोटल सीट की बात करें तो 279 सीट है और एक सर्विसमैन वालों के लिए 28 है। तो 1000 यानी 11 से 24 में से 113 सीट कटा लीजिएगा। बाकी लगभग जो सीट है यानी 1012 को वो ओपन भर्ती है। कितना पर है, 1012 जो सीट है वो ओपन भर्ती है, सभी के लिए है। ठीक है, तो बहुत बड़ी भर्ती इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत कम वैकेंसी भी आते हैं और बहुत कम नंबर पे भी सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए क्वालिफिकेशन, इसमें प्रोसेस क्या रहेंगे। पहले PET PhD होंगे। ठीक है, आपको जब एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जब आपको एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद क्या होंगे, PET PhD होंगे। रिटर्न हो जाएंगे तो इसके बाद PET PhD होंगे, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपको ड्राइवर का आती जो है देना होगा। ठीक है, आपको इसके बाद OMR बेस्ड पे आपको एग्ज़ाम होंगे। यानी पहला क्या करना है, पहला आपको जो प्रोसेस जो है आपको सबसे पहले PET PhD देना होगा। इसके बाद ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इसमें पहले ले रहा है, कितना कहेंगे कि क्या ट्रेड टेस्ट बाद में लेंगे, तो नहीं, ट्रेड टेस्ट आपको पहले देना होगा। डॉक्यूमेंटेशन के समय ही आपको ट्रेड टेस्ट देना होगा, जो पास करेगा उसी का रिटर्न होगा। ठीक है, और रिटर्न जो होगा OMR बेस्ड पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। और ये आपको ऑफलाइन एग्जाम होंगे, ऑनलाइन नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद मेडिकल होंगे। ठीक है, तब आपको ज्वाइनिंग मेरिट बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए इसमें कितना का ये भी प्रॉब्लम होगा कि कितना देंगे। तो द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर DME डॉक्यूमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विल बी अबाउट 2 टाइम्स, यानी 2 गुना आपको रिजल्ट के लिए यानी मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जितने भी क्वालिफाई कीजिएगा PET PhD के लिए, तो उसमें OMR जो एग्ज़ाम दीजिएगा रिटर्न के बाद आपको 2 गुना जो है मेडिकल में बुलाया जाएगा। ठीक है, एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम 27 वर्ष है। अगर जिनका एज ख़त्म हो चुका है, कहने का माने कि जिनका अगर 18 से 25 जो मांगता है अगर वो ख़त्म हो चुका है, तो आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम जो एज है 21 से 27 वर्ष। तो जिनका 25 पार हो गया है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही है इसमें 4 मार्च तक इसमें ऑनलाइन किए जाएंगे। और जो सर्विस किए हैं 3 वर्ष GT समय, तो उनको अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें है SC ST के लिए आपको 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेंगे और OBC के लिए 3 वर्ष का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेन होता है। अब इसको फॉर्म भरने के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट, अगर आप कोई डिग्री कर चुके हैं
तो इस फॉर्म को आसानी से आप भर सकते हैं, ठीक है। यानी मैट्रिक है, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, तो मैट्रिक है। जो मैट्रिक कर चुके हैं उनके लिए प्लस अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। वो भी आप किससे करना होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस की बात आता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों में से कोई ये वो चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल यानी HMV, LMV, ठीक है। और मोटरसाइकिल गियर का मोटरसाइकिल होता है, अगर वो भी है आपके पास, तो ये तीनों में से कोई भी है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरना ना चुकिएगा, ठीक है। अब इसमें है कि आपके पास 18 वर्ष से अगर कम है तो इस ड्राइविंग लाइसेंस भूल चूक से बन गए हैं, ऐसे बनता नहीं है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भरे तो बेटर है, ठीक है। 18 वर्ष से पहले का नहीं है, ना है 19 साल के एज में बनवा लेता है, ऐसा नहीं है। इसमें 21 साल एज चाहिए और मैक्सिमम 27 वर्ष। अगर आपका 20 वर्ष भी है फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। और लाइट मोटर व्हीकल जो है आपके पास 1 साल का जो है इसमें लाइसेंस चाहिए। अब देखिए एक्सपीरियंस क्या मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरिंग हैवी मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ये सभी अगर इसमें 3 साल का आप एक्सपीरियंस किए हैं तो आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आती है हाइट और चेस्ट की बात, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप अगर जनरल हैं यानी जनरल, SC, OBC, EWS ये सभी कैटेगरी के हैं, तो आपको मिनिमम हाइट 167 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप GD से छटे हुए हैं तो आप इसको फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइट जो है बहुत कम है, 167 सेंटीमीटर। और 80 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, तो आपके पास 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 80 to 85, ठीक है। अगर 80 से कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये गोरखा ये सब जो पहाड़ी के क्षेत्र में जो रहते हैं, सिक्किम मिजोरम के, उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर है और 78 सेंटीमीटर चेस्ट है और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा, ठीक है। बाकी ST लोग हैं उनको 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 76 चेस्ट चाहिए और फुला के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सभी था। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें फिजिकली फिटनेस होइएगा तभी आपको आगे प्रोसेस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी आई प्रॉब्लम है, आई का विजन देख लीजिए, इसी स्थिति में आपको बनाया जाएगा, ठीक है। मेरिट, क्योंकि आई विजन बहुत मायने रखता है, अगर उसमें आप नहीं अति कर पाते हैं तो दिक्कत है। और ये सभी जो आपको दिख रहा है सेक्टर बांटा हुआ है, इसी सेक्टर के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप इस सेक्टर में भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए जब फॉर्म भरिएगा तो इसमें पोस्ट पर फॉर्म देना है, ठीक है। जब पोस्ट भरते समय आपको ये 4 में से कोई देना है, जैसे फर्स्ट पर फॉर्म है कांस्टेबल ड्राइवर, आप बनना क्या चाहते हैं, अगर कांस्टेबल ड्राइवर बनना चाहते हो फर्स्ट में देना है, और DCPO बनना चाहते हैं तो सेकंड में देना है। उसी तरह से जो पंप वाला है उसमें भी 2 पोस्ट है और ये ड्राइवर वाला है, ठीक है। तो ये पोस्ट थोड़ा सा बढ़िया से भरिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें। अगर जनरल OBC हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे, और SC ST होंगे तो उनको कोई पैसा नहीं देना होगा, यानी SC ST के लिए इसमें पैसा नहीं लगेंगे इस पर एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन OBC जनरल ये सब है तो आपको 100 रुपये देना होगा, ठीक है। जो पैसा पे कीजिएगा उसको नॉन रिफंडेबल होगा, यानी पैसा आपको बाद में लौटाया नहीं जाएगा, ठीक है। इन्होंने पहले कह दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले फिजिकल क्या होगा, तो फिजिकल नॉर्मल है, क्योंकि जो दौड़ने वाले हैं उनके लिए बहुत प्लस अपॉर्चुनिटी है। आपको 800 मीटर की रनिंग करना है, ठीक है। कितना, 800 मीटर के, और इसमें 3 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ जाना है, यानी 3 मिनट 15 सेकंड में आपको इस 800 मीटर को रनिंग कंप्लीट करना है। हाई जंप लॉन्ग जंप जो है 11 फीट है, और हाई जंप जो है 3 फीट 6 इंच है, ठीक है। तो 3 इंच 6 फीट यानी 3 फीट 6 इंच बहुत कम होता है, आप आसानी से कूद जाइएगा। और लॉन्ग जंप 11 है, 3 चांस है, हाई जंप में भी 3 चांस है। बाकी रनिंग में आपको सिर्फ 1 चांस मिलेंगे, तो आसानी से आप मार सकते हैं रनिंग, ठीक है। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैट्रिक, वैलिड जो आपको आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो चाहिए, SC ST का जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है वो चीज़ चाहिए, ठीक है। आप वेरिफिकेशन में जाइएगा ना उस समय। अब देखिए आपको ये 3 जो है यानी LMV, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, 50 नंबर का टोटल अति होगा एग्ज़ाम होगा, और 25 को नंबर लाना होगा तभी आप पास होइएगा, ठीक है। DHV में भी आपको सभी जितने भी हैं ड्राइविंग टेस्ट में, लाइट व्हीकल में, ड्राइविंग टेस्ट में, ये सभी में 25 नंबर लाना है, 50 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब मिरर व्हीकल से संबंधित 30 नंबर का आपका एग्ज़ाम होंगे,
और इसमें 15 नंबर लाने होंगे। यानी कहने का मतलब 130 नंबर का पेपर होगा और आपको 65 नंबर टोटल लाने होंगे, ठीक है। और रिटर्न जो एग्ज़ाम है आपको 100 नंबर का होंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको लाना होगा। चलिए सिलेबस इसका भी देख लेते हैं। ये रिटर्न का है जो OMR बेस्ड पे आपका एग्जाम होगा। जनरल नॉलेज का 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स होंगे, 120 मिनट यानी 2 घंटा के पेपर होगा, ठीक है। 120 यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का पेपर होगा, बहुत काफ़ी समय है। मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एप्टीट्यूड के रीजनिंग जिसको बोलते हैं 20 नंबर के रहेंगे। और ये सभी देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश। ये टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स मिलेंगे, 2 घंटा का पेपर होगा। आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें पास होने के लिए आपके पास जनरल OBC EWS है तो 35% चाहिए और SC ST OBC के लिए 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इसे कम लाते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, लेकिन इससे अच्छा आ जाएगा। पेपर बहुत नॉर्मल होते हैं। ये बाकी सब सर्टिफिकेट ये सब दिया गया है, ये सब फॉर्मेट है। अगर आपका हो जाएगा तो EST के लिए है, ST कैटेगरी वाले हैं उनके लिए दिया गया है, ठीक है। इस फॉर्मेट को बनवा के ले जाना होगा। OBC के लिए है, सही फॉर्मेट है। ये सभी अपने कैटेगरी वाइज जो जाती हैं उनके लिए फॉर्मेट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेटेड रहते हैं सरकारी नौकरी से संबंधित हो और कोई प्रॉब्लम हो उससे रिगार्डिंग हम बात करते हैं और इस वीडियो को बनाते हैं। तो हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।